जानवर आप देख रहे हैं एचबी लाइव। तो आज भी लोगों का चालान कट रहा है और कल से आज क्या फ़र्क है आइए जानते हैं। क्या लोग पास लेकर निकल रहे हैं या फिर आज भी लोगों को पास बनाने में परेशानी हो रही है। देखिए कॉलेज के स्टाफ हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल तो चेकिंग आज भी उसी तरह से है, सघन है और लोग पास बना के भी निकल रहे हैं। तो अब पास बनाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आसानी है, पास बनाना थोड़ा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान है। आसान है जी। तो देखिए अब जैसे जैसे लोगों को जागरूक हो रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि पास बना पा रहे हैं। सर कल तो 2 लोगों का चालान कटा था यहाँ जब मैं था, तो आज कितने लोगों का चालान कटा है? आज कितने लोगों का चालान कटा है? आज तो 3 वो काटे हैं अभी तक। 3 काटे हैं। वही कारण था, बिना पास के घूम रहे बिना पास के घूम रहा हूँ और कोई काम भी नहीं था। नहीं, ऐसे ही बोला कि नहीं पता था हमको हाँ। कि पास लेके चलना है, जानकारी नहीं था बोल रहा है, इसीलिए फाइन दिया। ठीक है, तो यही है, आज भी 3-4 लोगों का चालान कटा और पुलिस झंडा चौक पे भी है, इंद्रपुरी चौक पे भी है और सारे चौकों पे लोगों को ये चेक कर रही है कि वो पास लेकर घूम रहे हैं कि नहीं। जो लोग कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ हैं या मेडिकल इमरजेंसी है उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग बिना पास के जा रहे हैं, बिना काम के जा रहे हैं, उनसे चालान काटा जा रहा है। परेशान उन्हें किया जा रहा है जो बिना मतलब के घूम रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है जो किसी इमरजेंसी से जा रहे हैं। सब्जियां लेने के लिए निकले हैं, पास बना के निकले हैं, बाइक से अगर कार से हैं तो उन्हें कुछ नहीं किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। और अब लोग ये भी जान गए हैं कि कैसे कितना आसानी से एक क्लिक में आप ई पास बना सकते हैं और लोग अब घर में भी रह रहे हैं, बिना मतलब के निकल नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में कि बहुत कम लोगों की आवाजाही है, कार भी कम आ रहे हैं, बाइक भी कम आ रहे हैं और लोग भी सड़क पे बहुत कम हैं। तो यही सब रीज़न है, यही सब कारण है जिसकी वजह से सड़क में थोड़ा सा सन्नाटा है। और आइए हम लोग सड़क का हाल लेते हुए चलते हैं झंडा चौक की तरफ और देखते हैं उधर क्या है माहौल। अगर कोई अधिकारी मिल जाएं तो उनसे बात भी करेंगे तो कितना असर पड़ रहा है लॉकडाउन का हम लोग जानते हैं और शहर का हाल लेते हैं क्या है। तो इंद्रपुरी चौक पे तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चेकिंग चल रही है। बाकी शहर में क्या हाल है ये जानने के लिए हम लोग चलते हैं, शहर का हाल लेते हैं। तो अभी देखिए मेरे कैमरे में आप देख सकते हैं गाड़ियां चल रही हैं, बाइकें आना जाना कर रही हैं। और इस तरह से सख्ती बरती जा रही है। तो अब लोगों को ये भी पता चल गया है कि किस तरह से उन्हें पास बनाना है और पास बना के बिल्कुल निकल रहे हैं, बिना काम के नहीं वो निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं झंडा चौक की तरफ और झंडा चौक पे भी देखेंगे क्या जो चेकिंग हो रही है वो इसी तरह की चेकिंग हो रही है, लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं कि नहीं, या फिर लोग चालान कटवा रहे हैं। किस तरह से चल रहा है, माहौल क्या है शहर का, आप देखिए। सदर हॉस्पिटल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, पैगोडा चौक पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक मिल रही है, गाड़ी वाले बहुत धीरे चला रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैगोडा चौक पहुंच गए और पैगोडा चौक से आगे ये हम लोग डेली मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। और अभी झंडा चौक जाएंगे और देखेंगे हालात क्या हैं वहाँ पे, क्या कुछ हो रहा है, लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो ये देखिए झंडा चौक में जिस तरह से कल पुलिस तैनात थी उसी तरह से आज भी यहाँ पुलिस तैनात है। आइए जानते हैं अधिकारियों से क्या यहाँ पे भी चालान काटा जा रहा है कि नहीं।
तो ये देखिए यहाँ पे पुलिस बहुत सतर्क है और लोगों को रोक रही है, और जो बिना मतलब के घूम रहे हैं उनसे बात कर रही है। सर क्या कल जिस तरह से चेकिंग हो रही थी आज उसमें क्या चेंजेस आया है? हाँ बोलिए। सर जो कल हो रही थी चेकिंग, यहाँ पे बहुत लोगों को पकड़ा भी था, चालान भी काटा था, आज क्या है? आज उसी वही प्रक्रिया है, जैसे कल चेकिंग हो रही थी आज भी चेकिंग हो रही है। और लोगों को चालान कटवा रहे हैं आज? कटवा रहे हैं, वहाँ चालान कट रही है। तो सर लोगों का सवाल भी है, क्या गरीबों को भी परेशान किया जा रहा है जिनके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गरीब तो खैर आएंगे ही नहीं, हाँ, वो तो बेचारे के पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है, तो वो काहे लाएंगे। हाँ। और कुछ लोग फालतू में घूमते, उनके ऊपर चालान काट के छोड़ा जा रहा है। जो जो बीमार हैं, एक्चुअल बीमार दिखाया कागज उनके पास है, उनके लिए बताया जा रहा है ठीक है आप ले करके तुरंत घर चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अब लोगों को यही बताया जा रहा है कि ई पास कैसे बनती है? ई पास तो ऑनलाइन बनती है। ऑनलाइन बनती है सारा, वही प्रक्रिया है और दूसरा कोई प्रक्रिया नहीं है। और कोई प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखिए अब पुलिस सख्ती से झंडा चौक पे कार्रवाई कर रही है और चालान भी काट रही है। आइए जानते हैं यहाँ झंडा चौक पे कितने लोगों का चालान कटा। इंदपुरी में हम लोगों ने देखा 2 लोगों का चालान कटा। सर कितने लोगों का चालान कटा? 2 गो के काटा है अभी। 2 कटा है। तो वही बिना मतलब के वो लोग घूम रहे हैं? हाँ घूम रहा है उसी लोग। तो अभी तक झंडा चौक में भी 2 लोगों का चालान कटा है। तो हर दिन 2, 3, 4 लोगों का चालान कट रहा है जो बिना मतलब के घूम रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है जिनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, और उन लोगों को नहीं रोका जा रहा है जो रीज़न के साथ घूम रहे हैं, जिनको कुछ काम है, मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर आप झंडा चौक इंदपुरी चौक की तरफ जा रहे हैं तो बिना काम के ना ही निकले। पुलिस आपको रुकवा रही है और पूछ रही है, पास चेक कर रही है, और बिल्कुल सन्नाटा भी है। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी सूनी हैं, और चाहे वो बंसीलाल चौक की तरफ से लोग आ रहे हैं या फिर इंदपुरी चौक की तरफ से लोग आ रहे हैं या फिर गांव से लोग आ रहे हैं, सबको रोका जा रहा है। और रोक के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो लोग बिना मतलब के बाहर निकले हुए हैं। तो आइए जिनका चालान कटा है उनसे ही बात करते हैं, क्या कारण है और क्यों निकले थे। क्या हुआ, क्यों? बैंक से आ रहे हैं सर। बैंक से आ रहे थे आप? हाँ गाड़ी बैंक- खराब हो गया, देखिए गाड़ी एक तो बुलवा के गाड़ी बैंक से आ रहे थे तो आपके पास वो नहीं था, चालान नहीं बनवाया, ई पास नहीं बनवाए? ई पास नहीं बनवाए थे सर। कौन सा बैंक गए थे? SBI देखिए ना, घर कहाँ है आपका? घर है सरदार रोड। सर इधर क्या झंडा चौक क्या कर रहे हाँ ओनर रहता है, हम स्टाफ हैं रौनक एजेंसी। थे? ओनर को फ़ोन कीजिए, ओनर को फ़ोन कीजिए, बुलाइए यहाँ पे। क्यों ऐसा आपके साथ किया है? नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, फाइन कटवाइए जाइए। आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था? साथ में अच्छा साथ में है, चलिए। तो देखिए पुलिस इतनी सख्त हो गई है कि लोगों को बिल्कुल रोक रही है, और अगर परेशानी होगी तो उनकी बाइक भी जब्त किया जा रहा है। इस तरह से सख्ती बरत रहे हैं पुलिस की, लोग सच में बिना मतलब के ना निकले, अगर काम है तभी वो निकले। तो आपको क्यों पकड़ा गया, क्या रीज़न? सामान लाने के लिए आए थे यहीं से, कहाँ रहते हैं आप? मटोली। तो ई पास के बारे में जानते हैं आप? जानते थे लेकिन कल है मालूम हुआ था। कल मालूम हुआ? तो कोई घर वाला बताया नहीं बनाना है? हम नहीं, हम लोग जानकारी नहीं है कैसे बनता है। अच्छा चलिए, तो ठीक है, अभी आप देखिए क्या होती है पुलिस से बात। उसके बाद अगर सही रीज़न उनको लगेगा तो शायद छोड़ेंगे, लेकिन जो बिना ई पास के निकल रहे हैं उनके साथ थोड़ी सख्ती बरती जा रही है। आमिर हुसैन पूछ रहे हैं अगर ई पास ना हो तो दवा लाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। हाँ, अगर प्रिस्क्रिप्शन आप दिखा देंगे या दवा दिखा देंगे तो शायद आपको छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में ये पता रहेगा कौन सी दवाएं आपको लेनी है। तो देखिए कुछ लोगों को जिनका फ़ाइन काटा जा रहा है वो लोग थोड़ा परेशान हैं, और
देख रहा पुलिस खड़ी है वहीं पे रहते हैं, मैं तो कुछ दिन बाद भुला देंगे। तो देखिए ये लोग कहीं से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, इनका भी चेक किया जाएगा चालान। आदित्य पंच, हजारीबाग की स्वास्थ्य सुरक्षा हजारीबाग के लोगों के हाथ में ही है, बेवजह ना निकले और कम से कम बाहर निकले। अब देखिए इन्हीं से पूछिए क्या क्यों निकले हुए हैं आप? इमरजेंसी है, इमरजेंसी है जाने के लिए। क्या इमरजेंसी है? मेरा भाई बुला रहे हैं ना इसी कारण से। कहाँ? इधर बगल में। हाँ? इधर बगल में। कहाँ बगल में, मतलब जगह बताइए। कोई एडमिट है हॉस्पिटल में? हाँ? तो हेलो तो ई पास के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। कहाँ घर है? अरे डर क्यों रहे हैं आप? बताइए, जेन्युइन सही बताइए, घर कहाँ है, क्यों जा रहे थे? छोड़ दिया जाए। बोंगा। हाँ? बोंगा। गुमला? बोंगा बोंगा। बोंगा? तो बोंगा से यहाँ क्यों आए थे हजारीबाग? क्या काम है? कुछ काम होगा तभी ना आए होंगे। अरे आप डर क्यों रहे हैं, इतना परेशान क्यों है? बताइए, सिंपल बात बताइए, क्यों आए थे और जाइए, ऐसा क्या है? तो देखिए सर, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनको जाने दीजिए या कुछ भी कीजिए आप लोगों। तो देखिए अब लोग घर से निकल भी रहे हैं, उन्हें पता भी है कि सख्ती बरती गई है, लेकिन बिना काम के मान नहीं रहे हैं। आपको भी इसलिए रोका गया? आपको क्यों रोका गया? आपको क्यों रोका गया? वही पता नहीं था, बोलते पास चाहिए सब बाजार आना था और क्या। मतलब किस काम से निकले थे? कुछ काम से निकले थे? किस्त जमा करना था, ऐसा लेके बाजार से राशन लेके जाना था, किस्त जमा करवा के आ रहे, मैं जाते बाजार से राशन ले जाते हैं, उनका क्या काम था। तो देखिए बहुत लोग अभी भी हैं जो ई पास की वजह से परेशान हो रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे बनाना है, तो उन्हें शायद इन बातों को समझना पड़ेगा। तो यही है, हजारीबाग में लगातार 3 दिनों से जो सख्ती बरती जा रही है, उससे ये पता चलता है कि प्रशासन बिल्कुल सख्त है। और लोग जो हैं, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको पकड़ा गया है बिना कारण के, और उनसे पुलिस से जो बहस चल रही है। तो देखिए वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए आए थे, तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि जिनका जेन्युइन कारण नहीं है उसे छोड़ा नहीं जा रहा है, जो एकदम ही बिना मतलब के घूम रहे हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। आपका भी क्या था? सर राशन लेने के लिए आए थे। तो आप तो जा सकते हैं। कहाँ दे रहे हैं? हाँ? जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्या फाइन मांगते हैं। तो आप कहाँ से आए राशन लेने के लिए? जो पगमल से आए थे यहाँ इमली कोठी। तो वहाँ आपको मिलता है राशन? हाँ, मेरा घर वहाँ, हम घर वहाँ बना लिए, तो वहाँ पे रहते हैं। हाँ। तो वहाँ से यहाँ आए थे राशन लेने के लिए, तो घर लिए राशन? राशन नहीं, आज मिला ही नहीं, बोला अभी राशन नहीं आया है। अच्छा, चाबी ले लिया है? चाबी है मेरे पास। जाइए, जाने नहीं दे। जाए दे देगा, जाइए। आप काम से आए, बिना मतलब के नहीं आए हैं, जाइए। तो देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, युवा है यहाँ पे, जो बिना मतलब के घूम रहे हैं। पुलिस पकड़ा है क्या आप लोग? नहीं, हम बैंक गए थे और पेट्रोल पंप पे तेल भराने जा रहे थे, लेकिन पेट्रोल पंप बंद है, तो अभी इधर आए थे, तो इसीलिए। क्या रीज़न है घूम रहे हैं मार्केट में? वो बैंक का थोड़ा अकाउंट बंद हो गया था, उसी के लिए KYC के लिए गए थे। और क्या है ओखनी में, क्या है माहौल? ओखनी में नॉर्मल है, लोग तो अभी भी, हम निकले हैं उस दिन के बाद, आज पहली बार निकले हैं, लेकिन वैसा महसूस नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ स्पेशल लॉकडाउन लगाया है। नॉर्मल तो लोग बाहर मैं है। देख पा रहा हूँ कि 16 के बाद जो ई पास वाला चक्कर आया, उसके बाद थोड़ा सा राहत मिला है। तो आपको क्या लगता है, जीवन जो ई पास है वो कितना सही है? देखिए, ई पास तो चूँकि लोग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे थे, कुछ लोग सजगता से घर में रह रहे थे, लेकिन बहुत लोग थे जो कि सड़क पे आ रहे थे, तो इस पर नियंत्रण होना ज़रूरी था। लेकिन सरकार ने जिस तरह से ई पास का जो नियम लाया है, कहीं ना कहीं
जो थोड़ा अवेयर हैं इस मामले में, इंटरनेट के मामले में, उनके लिए सहूलियत है, लेकिन जो पिछड़ा तबका है, सब्जी वगैरह बेचता है, उन लोगों के लिए बहुत समस्या है। खास करके मेरे साथ, मैं भी ई पास के लिए कल अप्लाई कर रहा था, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं दे पाया, तो ई पास मैं इशू नहीं करवा पाया अभी तक। तो और क्या प्रॉब्लम है? जैसे ई पास, चलिए एक बात है, दूसरी बात है ये कि आप 16 से 27 तो बंद है, ऐसे ही सब कुछ 2 बजे बंद हो जाती हैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो सड़क में बिना काम के निकल रहे हैं? कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो निकल रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, ये भी थोड़ा बताइए। ये खास करके उस तरह के लोग हैं जो कि घर में रहे कुछ नया करने का जो शौक़ हो जाता है लोग को, खुराफात करने का, कि चलो थोड़ा सा सड़क घूम के आएँ कि इस तरह का माहौल में कैसा लगता है, तो वो अपना मन का ये सिर्फ वहम को दूर करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं लोगों को। इसमें जो पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा दिक्कत होता है कि जानबूझ करके लोग सड़क पे आ जा रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं वो लोग इस कारण से उनको ज़्यादा सज़ा भुगतना पड़ जाता है। और अगर एक सवाल और मेरा, इसमें और बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती थी चेकिंग को करने के लिए? चेकिंग करने के लिए तो सबसे पहले जो प्रक्रिया को अपनाया है सरकार, उस प्रक्रिया को दुरुस्त करना चाहिए था, कि जो निचले स्तर के लोग हैं उन लोगों के साथ तो मतलब ये सही नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन लगी हुई सजगता के साथ में तो जेन्युइन लोग भी उसमें पिस जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो जागरूक नहीं हैं, खास करके कोविड को लेकर के, वो घर में है, डर रहे हैं, बाहर आने से भी एक खौफ का माहौल है, और घर में भी जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है। देखिए, जो लोग बिना कारण के अगर नहीं निकल रहे, बिना मतलब के निकल रहे हैं, उनको ही पुलिस पकड़ रही है। जिनके पास जेन्युइन रीज़न है और जो बहुत ही मतलब असमर्थ हैं पैसे देने के लिए, उनसे कड़ाई नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ ताकीद की जा रही है लोगों को कि आप घर में ही रहें, 10 दिन की बात है, अगर केसेस कम आ जाएंगे तो अपने आप सब कुछ खोल दिया जाएगा। तो यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से।